आज हम ऐसे डायरेक्टर के पास चले गए, उन्होंने कई हिट फिल्म दी, जैसे मिस्टर नटवरलाल, 2 और 2 5, खून पसीना, याराना और कई अनगिनत। उस डायरेक्टर का नाम है राकेश कुमार। कैसी मिली विनोद खन्ना जी को पिक्चर खून पसीना? हीरो होते हुए सेकंड लीड में क्यों आए, और वापस पिक्चर में इनकार करने के बाद कैसे खून पसीना में काम किए विनोद खन्ना जी ने? कैसा दर्जा दिल अपना बताया विनोद जी ने? देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। आराम तो मंजिल पर पहुंचने पे होता है। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए। एक अजनबी के साथ इतनी अपनाहत पहली बार देख रहा हूँ। अपना समझते हो तो आओ, धोने वाली बात है। नहीं दोस्त, तुम खाओ। जब दोस्त कहा है तो दोस्त के कहे को इनकार मत। सर जी, आपने विनोद खन्ना जी के साथ खून पसीना पिक्चर बनाई है, आपको कितने दिन लगे बनाने में, और विनोद जी के साथ आपका काम करने का अनुभव कैसा रहा, बताइए। कितने दिन तो मुझे याद नहीं है। जो भी दिन थे अच्छे थे। और मैं आपको बता ही दूँ, खून पसीना एक्चुअली ये विनोद जी हैं ना, विनोद खन्ना साहब, बेचारे, गॉड ब्लेस हिज सोल, ही वॉज अ पर्सन जो राकेश को साइन करो मैं आपकी फिल्म करूँगा। प्रोड्यूसर ने मुझे साइन किया, विनोद खन्ना डैनी को लेके फिल्म बननी थी। पता लगा एक प्रकाश जी की फिल्म थी हिमालय से ऊंचा, वाटर फ्लॉप हो गई। नेचुरली परेशान हो गए थे प्रकाश जी। उन्होंने रात को किसी से स्क्रिप्ट सुन ली और मैं अपना सोया हुआ था। रात को 1 बजे आके किसी ने उठा दिया मुझे, प्रकाश जी बुला रहे हैं घर पे। क्या बात हो गई, क्योंकि उस वक्त मैं छोड़ चुका था उनको। चला गया, स्क्रिप्ट सुनाओ। मैंने कहा प्रकाश जी, प्रोड्यूसर ओम प्रकाश जी है ना एक्टर, उनका साला, छोटा साला है, वो प्रोड्यूसर है, स्क्रिप्ट सुनाओ। और प्रकाश जी डैनी को भी साइन किया उन्होंने, स्क्रिप्ट सुनाओ। प्रकाश जी विनोद खन्ना को साइन कर चुके हैं, वो विनोद खन्ना ने रिकमेंड किया था। मैं स्क्रिप्ट पूछ रहा हूँ, स्क्रिप्ट सुनाओ। मैंने स्क्रिप्ट सुना दी। मैंने कहा प्रकाश जी, सो नाइस ऑफ यू, सजेस्ट करिएगा कुछ बुराई गड़बड़ हो तो। स्क्रिप्ट सुनाई, उठे हॉल में से अपना मुंह बनाते हुए, ये फिल्म मैं बना रहा हूँ और उसमें अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना होंगे। मैं, प्रकाश जी क्या बोल रहे हो, ऑलरेडी विनोद खन्ना, उसको कहानी सुना चुका हूँ और डैनी है और बना दिया। प्रकाश जी ने फिर शॉट किया, साला तुम इसी घर से बड़े हुए हो, आज मैं साला हमारे से ऊंचा की बुरी हालत में हो गया हूँ और तुम ये ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा बात सुनिए, मैं बच्चन साहब के नज़दीक नहीं हूँ, जंजीर में बहुत काम किया, सब कुछ किया। 2 अड़चने हैं, बच्चन साहब तो मैंने किया ना, समझे। मेन अड़चन ये है, मैं विनोद को खन्ना को कैसे बोलूं कि हीरो नहीं, अब आप सेकेंड हीरो हैं। मैंने कहा, उन्होंने कहा बच्चन साहब को मैं लाऊंगा, विनोद खन्ना को तुम लाओ। अब मैं फंस गया। 2 दिन बड़े शांति से गया विनोद के पास कि भैया ये है, और वो आदमी बड़ा जिद्दी है जिसका नाम प्रकाश जी है, प्लीज़ मैं क्या करूं? जाओ बनाओ, मुझे क्या करते हो, मेरा कोई लेना देना नहीं है, निकलो बाहर। अरे यार वो मैं कब रहा, वो इरिटेट हो गए। मैंने कहा मुझे मालूम है ये रिएक्शन, तो आप धक्के मार के निकाल रहे हो, मैं बाहर खड़ा हो गया होगा, जाऊंगा कहाँ? डू यू नो, ऑलमोस्ट 25-26 दिन तक, ऑलमोस्ट महीना मैं डेली धक्के खाता रहा
वो हाथ देना आया। मेरी एक और फिल्म थी जो साइन की हुई थी, सबारी वालों ने, रणधीर कपूर, शबाना आजमी, उसका एक शेड्यूल भी कर चुका था मैं शूट, जिसका नाम दुनिया मेरी जेब में था। बाद में टीडू ने लिया और अनाउंस अमीन सियानी ने अनाउंस किया था। दुनिया मेरी जेब के डायरेक्टर राकेश कुमार, ये वो सेकंड साइड में पार्टी थी। अब मैं परेशान करूं तो क्या करूं। अब वो विनोद खन्ना के जो प्रोड्यूसर थे, उनकी एक दूसरी फिल्म थी जो प्रकाश जी डायरेक्ट कर रहे थे, और मेरे पास प्रोड्यूसर आया कि राकेश अगला शेड्यूल नहीं करना, रणबीर कपूर उसका। मैंने कहा यार क्यों? कैसे है, देख घर से और किसी ने कहीं नहीं। मैंने कहा बोलो। वो फिल्म बंद हो जाएगी। मेरी फिल्म बंद कर दी है, दूसरी फिल्म मेरी आधी से ज़्यादा बन चुकी है, और वही बंद हो जाएगी, तू कर। मुझे क्या मालूम था कि प्लानिंग है इनकी आपस में, कि प्रोड्यूसर आके ऐसे मुझे बोले। अब मैंने कहा ये फिल्म है नहीं, विनोद करता नहीं। प्रकाश जी से जब भी रिक्वेस्ट करने जाता हूँ, मुझे ऑफिस से निकाल देते हैं। अमिताभ बच्चन को हाँ करवा दी उन्होंने। अच्छा लगा, मैं करूँ तो क्या करूँ। मतलब हमारी पार्टी थी एक इसकी समाधि की, होराइजन में, उसमें विनोद भी आया हुआ था। मैं गया, मुझे देखा जैसे पहचाना मुझे। मैं जाके से खड़ा हो गया सामने। क्या है? जन्म नो नाटक। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जी। एक ही ड्रामा है। मैं क्या विनोद जी, कोई ड्रामा नहीं है, डिटेल में बात ये है, मैं बेकार हो गया। एक फिल्म थी वो बंद करवा दी गई है, ये फिल्म आप नहीं करोगे मैं मारा जाऊंगा। कह रहे राकेश एक बात बता, मैं तुम्हें रिकमेंड करता था, फिर उन्होंने तुम्हें साइन किया, मैंने कोई पूछा भी नहीं कहानी क्या है, मैंने हाँ कर दी। क्योंकि हाथ की सफाई में बहुत कॉन्फिडेंस हो गया था मुझ पर। तो अचानक मेरे दिमाग में आया, कहता है अब मुझे बता, मैं जो हीरो कर रहा था, जो लोगों को मालूम मैं हीरो कर रहा हूँ खून पसीना में, और मैं सेकंड करूँगा, तू बता, तुम्हें शर्म नहीं आती है? पहले पूछते, वो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अब मुझे उसका जवाब दे। अचानक मेरे मुंह से लगा, मैंने अमित जी कहानी तो अल्टीमेटली आपने खून पसीना की सुन ली है, आपको रोल भी मालूम है डैनी का। मैं डैनी के रोल को ऐसी हालत दूंगा, हाँ। मैं कसम खा के बोलता हूँ, आपका जूता मेरा सर होगा। ये रोल ना पहले कभी किया था, ना आप कर पाओगे। लुक भी है मुझे, और उसे मालूम था कि ये लड़का जो है लफड़ा कर देता है। हाँ कर दी। और सच है, वो जो गेटअप मैंने क्लिंट ईस्टवुड का पकड़ा। आराम तो मंजिल पर पहुंचने पे होता है। मैं दुआ करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाए। एक अजनबी के साथ इतनी अपनाहत पहली बार देख रहा हूँ। अपना समझते हो तो आओ, धोने वाली बात है। नहीं दोस्त, तुम खाओ। जब दोस्त कहा है तो दोस्त के कहे को इनकार मत। और हंस की आवाज़ मार्लन ब्रांडो की, गॉडफादर की, कोई स्क्रिप्ट चेंज नहीं की कि बच्चन साहब की वो भी फील करें कि यार कहानी चेंज कर दी है। सेम स्क्रिप्ट में इस आदमी को मैंने जो ग्लोरीफाई किया है, और कादिर को मैंने ब्रेक दी थी उसे एज विलन मेन। मुझे छोटे छोटे रोल करता था, ये क्या वो मुझे जब सुनाता था सीन, मैंने कहा यार तो बहुत बड़े अच्छे एक्टर हो। तो मेरी पहली फिल्म से वो मेन विलन था वो कादिर। कमीने। बहुत दिनों से तुम लोगों ने कोई तमाशा नहीं देखा ना, आज हम तुम्हें दिखाते हैं। जाओ लो।
हो सके तो अपनी माँ को बचा लो। और हाँ कि उसके बाद विनोद नेवर लुक बैक। लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये हो गई, अमित जी मेरे फैन हो गए। पता लगा मैं, क्योंकि एज वर्कर मैंने मेहनत करके बना था, डायरेक्टर बन के कुर्सी पे मैं नहीं बैठता था। मेरा तो सिंपल रहना, मेरा तो एक केस लोग कभी कभी याद भी करते हैं। फर्नीचर ठीक कर रहे थे स्पॉट बॉय, और मैंने कहा एक गिलास पानी दो यार। अहमद जो था वो सोफा उठा रहा था, उसे रख दिया, जाने का रुक चल उठा सोफा उठा। और खुद मैं गया। हम लोग क्या करते थे, अपना आइस बॉक्स जो है गेट के पास ही रखते थे अपना। मैं गया, पानी पी के आया, वापस आ गया कि मेरी कुर्सी पे अहमद बैठा हुआ है। मैं कह रहा साले, आप हमारा काम कर रहे हो, कुछ हम आपका करेंगे। मैं ऐसा सिंपल रहा, और विनोद को ये अच्छी लगती थी बात। और वो, लेकिन हर काम मैंने खुद करना, हर काम खुद करने। मैंने कहा मैं 2 फिल्मों से ज़्यादा साइन नहीं करूँगा, तीसरी रिजर्व रखूँगा। बच्चन साहब के साथ किया तो मौका ही नहीं मिला। तो विनोद का आर्टिकल भी आया, इंटरव्यू में, कि राकेश ने मुझे प्रॉमिस किया था फिल्म के लिए तो करेगा। और वो जो प्रॉमिस हुआ अभी उस साल डेथ से 1 साल पहले, ये किसी फिल्म की डबिंग कर रहे थे, मैं गया इनके पास। क्या रहे, शुक्र है मेरी याद के आई। गले लगे बैठे। मैंने कहा ये गिल्ट है मेरे अंदर, तेरे साथ एक फिल्म बनानी थी। अब वो कैरेक्टर कर रहा था, देखा मेरी तरफ, तेरा कितने प्यो का रोल है। और मैंने कहा सुनो वो नहीं, मैं पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ उस्ताद जी, ये स्क्रिप्ट है, पढ़ लो। पढ़ के मुझे ये नंबर उसके नीचे लिखा हुआ उसकी कॉपी में। बाबूजी मुझे तीसरे दिन फ़ोन आया, राकेश फैंटास्टिक स्क्रिप्ट है, आई विल डू इट, कम टू माई होम। हमारी उनके घर में कई मुलाकात हुई, खाना वाना भी खाया, लेकिन उनकी तबीयत अचानक गड़बड़ हो गई। मेरी बदकिस्मती, मुझे लास्ट में वर्ड यही आता है, राकेश। बस राकेश कुमार जी विनोद खन्ना जी की याद में भावुक हो गए, दिल से याद किया उनको और दिल से श्रद्धांजलि दी। आगे और एक्टर के बारे में हम राकेश कुमार जी से बात करेंगे। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।